फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल चाहना शर्मा ब्लॉग पर। तो हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं घर में और बच्चे मांगते हैं खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ले आते हैं। तो ये भी जा रहे हैं मेरे साथ। तो ये कहाँ गए? ये तो चले गए नीचे नीचे नहीं, पीछे कमरे में गए हैं। और मैं लगा लेती हूँ मास्क और इनसे मिलवाऊंगी आपको। चलो दिखाते हैं आप लोगों को, भी लेके चलते हैं। हाँ, बच्चों को नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है भाई। बच्चों को बिल्कुल कहाँ जा रहे हो? कहाँ ले जा रही है? मैं कहीं नहीं ले जा रही। पर ये निकाल रहे हैं बाइक बाहर, क्योंकि बाइक से जाएंगे और सेफ्टी का तो बहुत ध्यान रखना है। मास्क अपने साथ रखिए, मास्क तो लगा के ही रखना है बिल्कुल। और बच्चों को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, बाहर बिल्कुल मत ले जाना। और ये बाहर का सीन है, तो देखो कैसा सुनसान सा लग रहा है। और जहाँ प्रॉपर मार्केट है वहाँ भी लोग दूर दूर खड़े हो रहे हैं, बहुत सेफ्टी रख रहे हैं। लेकिन क्या करें, बीमारी ही ऐसी है कि ना चाहते हुए भी लोगों को लग रही है। और सच में सेफ्टी बहुत रखनी है, क्या करा जाए। लोग काम के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है। बच्चे हैं, मांगते हैं खाने पीने के लिए, तो वो भी लेके आना ही है। तो ये बेकरी की दुकान पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ इधर की साइड सारे काउंटर लगे पड़े हैं, 4-5 काउंटर हैं। मैंने तो 2-3 ही दिखाए हैं आपको। यहाँ 4-5 काउंटर हैं और वहाँ पे सब में केक लगा हुआ है। तो मैं बच्चों का बर्थडे वगैरह जो भी होता है सबके लिए केक यहीं से ले जाते हैं हम। तो भैया बोल रहे हैं दुकान वाले के मैडम मैं खरीदती, तो मेरे से बोल रहे हैं मैडम आप भी प्लीज़ ले लीजिए सामान अपना, जो चाहिए आपको निकाल लीजिए। क्योंकि भाई 2 बंदे होते हैं और भीड़ ज़्यादा दुकान में इकट्ठी नहीं होने देते हैं, तो वो देते बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम खुद ले लेंगे। और आके मैंने बच्चों के लिए चावल बनाए थे। बच्चे बोले मम्मी भूख लग रही है, और 15-20 मिनट में हम वापस आ गए थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था हमने, कुछ हमें और ख़रीदना ही नहीं था, यही सामान खरीदना था, बिस्किट नमकीन वगैरह। तो बस लेके हम बेकरी की दुकान से वापस भी आ गए थे। और अब मैं चावल बना रही हूँ, तो चावल मैंने कहा चलो जीरे वाले बना देती हूँ, तो आलू डाल के बना लूँगी, बच्चे खुश होकर खा लेंगे। तो बस मैंने प्याज डाली है और टमाटर डाले हैं, और बस यही बेसिक से मसाले डाले हैं। हरी मिर्च नहीं डाली है, धनिया पाउडर और गरम मसाला, हल्दी, नमक, यही 2-3 मसाले डाल के और बस चावल डाल दिए हैं। और पानी मैं अंदाजे से डालूंगी, कोई मैं मेजरमेंट नहीं करती हूँ, अंदाजे से डाल देती हूँ। और चावल मेरे बहुत अच्छे खिले खिले बने थे। तो बस मैं पानी डाल दूंगी और कुकर बंद कर दूंगी, सीटी लग जाएगी इसमें। और मैं अपना और दूसरा काम है जो घर में, भैया हम महिलाओं के लिए काम इतना होता है ना, ख़त्म भी नहीं होने का नाम ले। और कुकर में सीटी लग जाएगी तो मैं चली गई कपड़े में मशीन लगाने, क्योंकि कपड़े भी धोने थे। कपड़े 2 दिन के इकट्ठे कर लिए थे मैंने। परसों पता नहीं तबीयत ऐसी ढीली सी हो रही थी, मन नहीं करा, मैंने कहा अब नहीं धो रही मैं। और दोपहर हो जाती है ना काम करते करते, किसी दिन जैसे लेट उठ पाते हैं तो फिर काम करने में दोपहर हो जाती है, तो फिर मन नहीं करता। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कल धो लूँगी। छुट्टी के 2 दिन होते हैं, बच्चों की भी सैटरडे संडे ऑफ होता है और इनका भी रहता है सैटरडे संडे ऑफ। तो थोड़ा सा आलस आ जाता है, नहीं उठ पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे भी नहीं लेंगे क्लास और इनको भी ऑफिस में नहीं काम करना है, तो लेट उठते हैं। तो फिर यही है कि करते रहते हैं धीरे धीरे काम, लेट हो जाते हैं तो फिर काम तो धीरे होता ही होता है। और मशीन लगा के आ गई थी मैं सामान दिखाने। मैंने कहा चलो सीटी अभी नहीं लगी कुकर में, इतनी देर में मैं सामान दिखा दूंगी। क्योंकि मैं बाज़ार से आके पहले पानी चलाया आई थी, फिर मैंने चावल बनाए, फिर मैं मशीन लगा के आ गई। तो बस ये सामान दिखा रही हूँ। आधा किलो नमकीन लाई हूँ, और ये 2 बिस्कुट के पैकेट लाई हूँ, और 2 जीरे वाले बिस्किट के पैकेट लाई हूँ। आपको दिखा रही हूँ, 2 पैकेट हैं। तो बस यही सारी चीज़ हैं। और टाइगर बिस्किट लाई थी, और क्या लाई थी, और शायद ओरियो बिस्कुट था। और ये आलू भुजिया है, और दिखा दूंगी मैं सारा सामान आपको। तो ये टाइगर बिस्किट का पूरा पैकेट है, क्योंकि ये छोटी वाली बेटिया को ना बहुत पसंद है। तो ये वही मांग रही थी, 2-3 दिन से मांग रही, मम्मी क्यों नहीं मंगाया, क्यों ख़त्म कर देती हो। तो मैंने कहा चल मैं ला देती हूँ, बच्चे हैं मांगते हैं, अच्छा नहीं लगता। और एक ये ओरियो का पैकेट है, तो ये दोस्तों सभी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। और बस चावल बन गए हैं, तो खा पी के हम फ्री हो गए हैं। और किचन मैसी हो जाती, कुछ भी करो किचन में मैसी हो जाता है, सामान इधर से उधर रखना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो कपड़े में लग ही रहे हैं, कपड़े घूमते रहेंगे और मैं अपना काम साथ साथ निपटा लूँगी सारा। क्योंकि फिर कपड़े लगा के जब खाना बनाने काम करने आएंगे किचन में, तो किचन एकदम साफ़ और क्लीन मिलेगी, तो अच्छी भी लगेगी और मन भी लगेगा काम करने में। जब किचन साफ़ होती है ना,
तो औरतों का मन भी लगता है काम करने में। तो बस मैं किचन को साफ़ करके चली जाऊँगी, क्योंकि किचन साफ़ होती है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। किचन एकदम क्लीन रहनी चाहिए, मतलब ये है कहने का, किचन साफ़ रहनी चाहिए। और जो भी काम करती हूँ, चाय बनाती हूँ, तो कोई भी काम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा किचन में करती हूँ तो तुरंत कपड़ा मारती रहती हूँ मैं ऐसे ही, जिससे मेरी किचन साफ़ ही रहती है। लगभग अगर ऐसे किसी दिन नहीं मिल पाता टाइम, जैसे नहीं करा मन, तो वो आलस आया था थोड़ी देर, तो चलो कोई बात नहीं है, मगर मैं काम करती रहती हूँ। और कपड़े निकाले आई थी, धोए आई थी एक बार के, और फिर से आ गई हूँ मैं कमरे में। तो ये आलिया है, बिस्किट खा रही है, तो वो दीदी ने ओरियो लियो है तो बहन ओरियो ही लेगी, क्योंकि भाई एक दूसरे की चीटिंग तो करनी है बच्चों को। तो ये दूध खा रही है, सूखा दूध और ओरियो बिस्किट। और मैंने कहा हट जाओ बेटा, मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो बस मैंने साफ सामान इधर से उधर जहाँ तहाँ जमा दिया है सारा सामान। और राशि हमारी इतना आलस करती है कि खा के सामान चीज़ ना वहीं पर रख लेती है, बेड पे, मसेरी पे। मैं उठा के फेंकती हूँ, बोलती भी हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब बच्चा है, नहीं करता तो कोई बात नहीं है। तो बस यही है। तो वो उसने कागज़ फेंक दिया, मैं झाड़ू लगा दूँगी। और एक बाल के कपड़े धुल गए थे, दोबारा के धोने आ गई हूँ मैं। तो बस यही है काम। छोटी छोटी क्लिप हैं जो लेती रहती हूँ, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। कपड़े मशीन लगा दी, अब मैं धो जा रही हूँ, निचोड़ जा रही हूँ। तो कपड़े धो के अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा, घर का, किचन का, सब कुछ ख़त्म हो गया है। और अब 6:30 का टाइम हो रहा है, 6:30, 7 बज रहे होते, 7 बजे का टाइम है। और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो ऐसे ही रख लेती हूँ, डब्बे हैं, बड़े बड़े सामान मंगाती हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि खाने वाले हम 2 ही जने हैं। तो आधा किलो में सारे सामान मंगाती हूँ। तो मैं फिर एक में ही 2 3 चीज़ रख लेती हूँ। तो फिर पिन्नी में जो पैक होता है उसको खोल देती हूँ। ऐसे पिन्नी में बंधा सामान होता है उसको मैं खोलती नहीं हूँ, ऐसे ही एडजस्ट करके रख देती हूँ। तो मैं सुबह छोले बनाऊँगी, तो छोले गला दिए हैं, और दाल बनाऊँगी अभी, तो दाल की तैयारी कर रही हूँ बस। तो नमक और हल्दी डाल के दाल को उबलने रख दूँगी। और पता नहीं कुकर में क्यों सीटी नहीं आ रही थी, रबड़ ख़राब हो गई है, क्या हो गया है, ऐसे ये कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। तो कुकर में सीटी नहीं आई, बहुत देर में दाल बन पाई थी, बहुत देर में, कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए थे दाल बनने में। कम गैस पे मैंने कुकर खोल के ही रख दिया, ढक्कन है ऐसे ही ऊपर से। और मसाले काट लूँगी साथ साथ। तो लहसुन, प्याज, टमाटर और मिर्च, टमाटर का ना मैं पेस्ट बनाती हूँ ज़्यादातर। गर्मियों में सब्ज़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, और जैसे सब्ज़ी हम बनाते हैं तो मैं पेस्ट बना के डालती हूँ। तो जैसे मिर्च टमाटर है ना, वो मुँह में आ जाते हैं टुकड़े टुकड़े, तो बच्चे खाते नहीं हैं, फिर रोते हैं, गुस्सा करते हैं, ये भी बोलते हैं अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी, पता नहीं कैसी बनाती हो। और थोड़ा सा पीस के ग्रेवी बना देते हैं ना, तो अच्छी भी लगती है सब्ज़ी। तो मैं बस ऐसे ही मिक्सी में पीस लूँगी और दाल में लगा लूँगी मैं तड़का। तो ऑयल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और बस इसमें डाल दिया है क्या है ये, लहसुन। थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं ध्यान रहती, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया करो आप लोग। तो बस लहसुन डाल दिया है। हरी मिर्च तो मैंने पीस ही ली है टमाटर के साथ, इसलिए हरी मिर्च तो डाली नहीं है। और लहसुन भुन गया तो मैंने डाल दिया है प्याज। और प्याज डाल के अब प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। और फिर डाल दूँगी मैं ये ग्रेवी टमाटर की जो मैंने बनाई है। और टमाटर की ग्रेवी के साथ साथ ही मैं थोड़ा सा पानी डाल के और मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, वही हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे बिल्कुल मिर्च नहीं खाते हैं, बहुत कम मिर्च खाते हैं। तो हमको भी अब हैबिट हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो ये गुस्सा करते हैं। तो बस यही 3-4 मसाले डाल के और दाल भी तैयार हो जाएगी हमारी। और दाल ना हमारी थोड़ी सी गाढ़ी बनी थी, तो मैंने क्या करा कि 1 कटोरी पानी डाल के इस ग्रेवी में ही, और पहले थोड़ी से मतलब 5 मिनट करीब खदका लिया अच्छे से पानी को, और फिर दाल डाली। इससे ना दाल में ना कच्चापन पानी का नहीं आता है। दिखा रही हूँ आपको कितनी गाढ़ी दाल है। तो ये कटोरी भर के पानी डाल के और मैंने 2-3 मिनट करीब खदका लिया था अच्छे से पानी को, और फिर डाल दूँगी मैं दाल। और दाल इतनी टेस्टी बनी थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। ये कह रहे क्या बना दिया आज तुमने, मैंने कहा क्यों अच्छी नहीं लग रही, आज तो बहुत ही अच्छी बनी है दाल। और रोटी कम पड़ गई थी खाने के लिए, क्योंकि कह रहे कि जब भूख नहीं मिट रही, ज़्यादा अच्छी दाल बना दी आज तुमने। तो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना दाल, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी अच्छी, जैसी देखने में लग रही है वैसे ही खाने में थी। और राशि ने ना किसी को टोकरी में चावल धोते हुए देखा होगा, तो वो मेरे से जिद कर रही थी, मम्मी ऐसे धो ऐसे धो। तो मैंने कहा वो मेरे पास नहीं है, यूट्यूब पर जैसे लोगों के पास होती है, तो मैंने ऐसे धो। तो फ्रेंड्स 9:30 बज गए हैं और सारा काम घर का ख़त्म हो गया है, और मैं जा रही हूँ वीडियो का एंड करने। तो आज गई थी मैं मार्केट, तो बस डर लगता है घर से बाहर निकलने में, बहुत डर लगता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेफ्टी करिए, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
हैंकी डाल रही है अपने सिर पे। और सारा काम तो खत्म हो गया है घर का, बस इनको दूध देना है गोलू मोलू को। तो ये दूध पियेंगे दोनों और दूध पी के सो जाएंगे, क्योंकि आजकल बच्चों को भी मैं जल्दी सुला देती हूँ और काम भी खत्म हो जाता है जल्दी, क्योंकि 6 बजे लॉकडाउन लग जाता है। डैडी भी जल्दी आ जाते हैं, घर में सारा काम जल्दी हो जाता है, सबका काम जल्दी हो जाता है। तो यही है आज की वीडियो छोटी सी, और कैसी लगी वीडियो तो कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को भी दबाना और पर भी क्लिक करना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, बाय 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 बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, लाइक कर देना।